देखिए दोस्तों, अयान कह रहा था कि मौसी मुझे पनीर खाना है, पनीर खाना है। तो दीदी लेके आई थी, अभी गई थी बाहर, पनीर मटर। ये देखिए, तो मैं जा रही हूँ मटर पनीर बनाने। तो ये देखिए, ये है मटर पनीर के लिए मटर। यहाँ पर मैंने मिर्ची वगैरह काट ली है, प्याज वगैरह भी सब पीस दी है दीदी ने। तो बस मैं सब्जी छोंकने जा रही हूँ और दीदी यहाँ पर चावल धो रही है। नीचे बहुत ऊंचा पट्टा रखा है क्योंकि बहुत नीचे बेच रही है हमारी। 1 फुट ऊंचा रखा है। और यहाँ ना मुझे जितना टाइम ना घर पे मतलब अकेले में खाना बनाने में लगता है, उससे 2 गुना टाइम मुझे यहाँ पर दीदी के यहाँ खाना बनाने में लग जाता है। क्योंकि एक तो अपने हाथ की रखी चीज़ें पता रहती हैं, सब आदत रहती है, यहाँ ढूंढनी पड़ती है, दूसरा हाथ बैठा रहता है बनाते बनाते, तो इसलिए लगता ही समय। तो अभी क्या लाइट आ रही थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं पनीर इंडक्शन में ही फ्राई कर लूँ, क्योंकि इसका ना पावर से रहता है। अगर लाइट अच्छी आ रही तो जल्दी गर्म हो जाती है कढ़ाई, और अगर पावर कम है तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। लेकिन भले ही टाइम लगता है जब तक लाइट आ रही है तो यार ये है तो इसका यूज़ करो, वरना क्या है गैस फिर से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जब से गैस की परेशानी हुई है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडक्शन में हो जाती हैं, जब लाइट चली जाती है तो फिर बाकी काम तो गैस में होना ही होना है। तो यहाँ पर दीदी ने धो के चावल में घी और नमक डाल दिया है, चावल बनने के लिए रख दिए हैं। और सब मैं देख रही हूँ ऊंची किचन ज़्यादा बनवाए, जहाँ कल हम लोग गए थे वो भी ऊंची किचन है ना, बहुत ज़्यादा ऊंची, ये भी ऊंची है। मुझे लगा इसलिए ऊंची बनवाते हैं, आगे चल के इन लोगों की बहुएं आए ना तो वो लंबी आए ताकि तो ऊंची किचन का इस्तेमाल कर पाए। तो गरम मसाला और मैं बहुत तारीफ़ कर रही थी ना, तो पनीर भी पूरा नहीं बन पाया, तब तक लाइट चली गई। और सच में जब से गर्मी शुरू हुई है, आप लोगों को तो पता है कि ये गर्मी सारे स्टेट में कितनी ज़्यादा हो रही है, तब से जब से गर्मी स्टार्ट होती है ना तो जो लाइट की कटौती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब ऐसा लगता है लाइट का स्विच कोई पकड़ के बैठा है, थोड़ा देर ऑन करेंगे फिर बंद कर देंगे फिर ऑन करेंगे। मैं कहती हूँ भाई एक बार में ही काट लो, जितना सताना है उतना सता लो, उसके बाद एक बार अच्छे से दे दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो मैंने सब्जी बनाई, फिर गैस पे दीदी ने रोटी बनाई और चावल तो दीदी ने बना ही लिए थे। और जब तक आ गई है शिवानी देखो, क्योंकि उसके लड़के की चल रही है थेरेपी तो उसको टाइम नहीं रहता, छुट्टी नहीं मिलती है। शिवानी इतनी रात में आई है, मैं छुट्टी का इंतजार कर रही थी, संडे की है, संडे की छुट्टी इंतजार कर रही थी। आज दिन क्लास करवा गई आजादी पर, वो शाम को क्लास थी 5:30 से, तो फिर करके फिर सीधे निकल आई क्लास। चलो तुम्हारा दोस्त आ गया। दोस्त कहाँ है? श्याम कहाँ है? अभी वही है दोस्त, आधी रास्ते में रुक गए, मंदिर में रुक गए लोग हैं, पूजा करके आ रहे हैं। नहीं तो नंगे बात अभी आज कहाँ रुक गए थे तुम? कहाँ रुके थे? श्याम देखो देबू आ गया, देखो श्याम, देखो देबू आ गया, देबू। ये श्याम बड़े हो जाओ जल्दी से, देखो देबू आ गया, देबू देखो, देबू देबू से मिल लो, देबू। वो तो रो रहे हैं। चलो अंदर, श्याम अंदर चलो, अंदर देखो देबू आ गया, ले आ गया। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। लेकिन अभी क्या है कि शिवानी थेरेपी करा रही है, तो थेरेपी से बच्चों को असर तो पड़ता ही है, क्योंकि जो चीज़ हम सिखाते हैं ना बच्चे उतना जल्दी नहीं सीखते हैं, क्योंकि उन लोगों की टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स और लगाते हैं जिससे कि वो अच्छे से बच्चे उस चीज़ को कैप्चर मतलब ले पाते हैं, अच्छे से उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। तो इस वजह से उसको वहाँ पर ग्वालियर में रहना पड़ रहा है, वहीं से जाके डेली अप डाउन करके थेरेपी कराना पड़ रहा है। तो ये चीज़ होती है कि बच्चे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो यही प्रॉब्लम होती है। और सच में मैं बताऊँ ना कि आजकल बच्चों की आदत इतनी ख़राब हो रही है ना मोबाइल टीवी की वजह से, इसीलिए बच्चों को स्पीच डिले ये सारी प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए थेरेपी तो एक अलग बात है, लेकिन बच्चे के संग में एक अलग थेरेपी मिलती है, वही देखो कितने खुश रहते हैं आपस में। तो ये चीज़ मैं देवू को भी नोटिस करती हूँ कि इसको ना बिल्कुल भी वहाँ खेलने को नहीं मिलता था। मुझे बहुत फील भी होता था कि बच्चों को खेलना कितना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं भी मजबूर रहती थी कि मैं लेके कहाँ जाऊँ इनको,
या तो मैं थोड़ा सा गैलरी में या बेसमेंट में या छत पे चली जाती थी, या फिर कभी टाइम रहता था तो थोड़ा दूर था पार्क तो पार्क में ले जाती थी। लेकिन बच्चों में बहुत ज़रूरी है, वरना उनका डेवलपमेंट तो रुक ही जाता है यार। सच में मैं देख रही हूँ कि बच्चों को कैसे असर पड़ रहा है इन चीज़ों का। तो यहाँ देखिए, अभी जितने बार नींबू पानी पी लो यार उतने बार कम है। तो ये अभी नींबू पानी में पीने जा रही हूँ, क्योंकि इसको पी के थोड़ा सा राहत मिलती है, वरना ऐसा लगता है कि माथा बहुत गर्म हो रहा है। तो चाय की जगह आजकल तो नींबू पानी ही अमृत है। वैसे भी चाय से महंगा नींबू पानी पड़ रहा है, नींबू इतना महंगा है ना कि चाय से महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, हम लोग अब खा रहे हैं खाना, सबका खाना हो गया है। तो यहाँ पर हमने पनीर की सब्ज़ी, चावल, मठा के आलू रखे थे वो खाए। और सुबह के टाइम पर दीदी बोल रही थी कि अभी तुम लोग क्या करो कि चिप्स काट डालो, आलू रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो धूप अच्छी निकलती है तो ये चिप्स काट ही लेते हैं। और सच में ये आलू भी ना चिप्स वाले थे, ये बड़े बड़े जो एकदम वाइट कलर के आलू होते हैं, इनकी चिप्स बहुत ही खस्ता और अच्छी बनती है। क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि चिप्स जो बनाते हैं ना वो अच्छी कब बनेंगे, तब आलू अच्छे हैं। तो हमने यहाँ पर छीलना शुरू कर दिए थे आलू। और बस इससे क्या है कि बड़ी बड़ी भी निकल के आती हैं, टूटती टाटती नहीं है। तो कोई लोग छीलता जा रहा है, कोई लोग काटते जा रहे हैं, कोई लोग घिसते जा रहे हैं। मुझे छीलना आसान लगता है, क्योंकि ये जो ये काटने वाली होती है ना, चिप्स काटने वाली, इससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। एक बार होता है ना, कोई डर दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि एक बार मैं छोटे में ना नारियल घिस रही थी, तो उससे क्या हुआ था, मेरी उंगली का पूरा ऊपर का हिस्सा निकल गया था, क्योंकि नारियल बहुत टाइट होता है। तब से मुझे डर बैठ गया, जब भी मैं चिप्स वगैरह सब कुछ काटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा हाथ ना चला जाए। मतलब कर तो लेती हूँ लेकिन डर लगता है, इतने स्पीड से करने का मन नहीं करता है कहीं हाथ में ना लग जाए। और सच में इससे जो हाथ में चोट लगती है ना वो गजब। अभी भी मेरी उंगली में दाग पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं छील छील के पानी में डालती जा रही हूँ। शिवानी यहाँ पर चिप्स निकालती जा रही है, उससे भी मैं कह रही हूँ कि ध्यान से करना। ये देखिए, दीदी ने हमें लगा दिया था चिप्स काटने में, अपना नीचे आ गई। जो बेड का गद्दा था वो सब दीदी ने धूप में निकाला या धूप में निकाल दिया, बेडशीट, गद्दा सब। और बेड के नीचे देखिए, बच्चे और खाना कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो दीदी ने पूरी आज डीप क्लीनिंग की है, मतलब छुट्टी वाले दिन पूरा साफ़ कर दिया है। बेड के नीचे गद्दे डाले, बेडशीट धुली, बाथरूम साफ़ किया, सब किया। तब तक हम लोगों ने यहाँ पे खाने का काम कर लिया, सब्ज़ी वगैरह काट के रख दिए। और साथ में ये देखिए, चिप्स जितनी कट गई थी इनको पानी में से निकाल लिया है धो के। और ये देखिए, क्योंकि इसमें जितना भी पानी है ये आलूओं का है, जिसमें कि आलू का पूरा वो रहता है धुला हुआ, तो इसलिए मैंने इसको अलग करके फिर इसमें डालूँगी साफ़ पानी धो के। और उसके बाद में मैं यहीं पर डाल दूँगी इसको उबलने में ही थोड़ा सा नमक। क्योंकि अगर चिप्स में पहले ही नमक डाल दो, या व्रत के लिए हैं तो फिर मत डालो, लेकिन अगर चिप्स में इसी टाइम पे नमक डाल देते हैं ना तो फिर चिप्स में नमक बहुत अच्छे से आ जाता है। दूसरी बात, ऊपर से नहीं मिलाना पड़ता, क्योंकि ऊपर से मिलाते हैं तो कम ज़्यादा हो जाता है। और ये मतलब हल्की हल्की जो नमकीन नमकीन बननी चाहिए ना वैसी ही रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी में धो के सारी चिप्स डाल दी हैं और इनको रख दूँगी गैस पे पकने के लिए, मतलब बॉयल होने के लिए। बॉयल इतना होना है कि बस एक बॉयल उबाल आ जाए, मतलब हल्की सी पक जाए, मतलब कितना 40% आलू पक जाए। थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे, नाखून से दबने लगती है, उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, जब तक ये आलू का पानी हो रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा था थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है आलू बैंगन की। और इसमें डालना था आम, तो शिवानी यहाँ पर आम काट रही है और टमाटर। आलू बैंगन की सब्ज़ी में मैं टमाटर पहले नहीं डालती हूँ, प्याज वगैरह पका के मैं सीधे आलू बैंगन को उसी तेल में फ्राई कर देती हूँ, नमक डाल के ढक देती हूँ, तो इससे सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। इससे क्या होता है, जैसे आलू बैंगन अभी ऐसे नमक में पक जाएंगे, फिर खोल के सारे मसाले डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, जब पकने पे आएगी तो अमिया डाल देंगे। तो सब्ज़ी गैस भी बचती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, एकदम बैंगन बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए पक गए, तब मैंने इसमें मसाला डाला है। और उसके बाद में बस पानी डालना है, ग्रेवी रखना है तो पानी डाल देंगे इसी टाइम पे। ये देखिए, तो वहाँ सब्ज़ी हो गई थी, यहाँ पे आलू भी हो गए, इनको मैंने निकाल दिया है पानी में से। और बस जाके अभी डालेंगे धूप में। धूप इतनी तेज़ है भाई कि यहाँ पर चिप्स सूखना तो बहुत दूर की बात है, यहीं पे मतलब पक भी जाएंगी ये,
इतनी तेज़ धूप हो रही है, सच में बहुत भयंकर। और गर्मी तो कुछ लेवल ही नहीं समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा इस बार ज़्यादा गर्मी है या मुझे ही लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारी सहन शक्ति कम हो गई है या गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट, मैंने जीजा जी की चप्पल ले ली है क्योंकि बहुत गर्म था, और यहाँ पर हमने सुखाना चालू कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर चिप्स पूरी डाल दी हमने, मतलब पूरी नहीं बनी तो नीचे चटाई में भी एक साड़ी बिछा ली थी और बाकी की इसमें डाल दी है। और इनको पानी से बिल्कुल मैंने बाहर कर दिया था चिप्स को। अगर पानी रह जाता है ना तो आपकी सुखाते सुखाते भी ना चिप्स कुक होती रहती हैं और सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए तुरंत उनको पानी से अलग करके फिर एक एक करके सुखाओ, क्योंकि सुखाने में लगता है टाइम। तो ये देखिए नीचे भी कर दिए, कुछ ऊपर कर दिए हैं, तो ये आराम से सूख जाएंगी। और इस बार दीदी बोल रही थी चिप्स अच्छी भी बनी है, क्योंकि ना एकदम कभी कभी ना ये पकने में या सूखने में कुछ कमी रह जाती तो काली पड़ जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। और मैं सच में यहाँ पे इतना सारा चिप्स पापड़ ये सब कर भी लेती हूँ। ये सब चीज़ें मुझे वहाँ भी मन करता था करने का, लेकिन वहाँ तो सुखाने, एक चूल्हा बना के आई थी, वो तो किसी ने छत पे छोड़ा ही नहीं था। मैंने कहा अगर ऊपर में बना के आई है चिप्स वगैरह तो कुत्ते ही पॉटी कर जाएंगे वहाँ पर। तो यार यहाँ देखिए हमारे जीजा जी गर्मी का आनंद ले रहे हैं हारमोनियम बजा के, और देबू हमारे देखिए लगा के आए हैट। और ये देखिए इसके फेस पे पड़ रही है बड़ी, और उसका फेस दिख रहा है छोटा सा, क्योंकि ये श्याम की कैप है। और अयान को देखो कीड़े ने, लाइट वाले कीड़े ने काट लिया था, तो उसको मैंने बोरिलीन लगाया, कई दिन से लगा रही हूँ। तो यहाँ पर रोटी वगैरह बनानी थी, कोई सब्जी वब्जी बन गई थी, और रोटी ज़्यादा बनती है यहाँ पे, तो दीदी बेलती जा रही है, शिवानी यहाँ पे रोटियाँ सेकती जा रही है। दीदी वे भी नहा के आई क्योंकि इनने सारी साफ़ सफाई करी है। और ये देखिए मैं केन ये इसलिए उठा के यहाँ पे खड़ी थी क्योंकि इससे तेल बह गया था, स्टील की केन से नीचे से टूट गई है। तो मैं दीदी से बोल रही थी भात में मिली है क्या, कोई भात के बर्तन कभी कभी ना हल्के रहते हैं, तो कह रही क्यों लौटाने जानी है क्या, जिसके नहीं मैंने पूछ रही हूँ क्यों टूटी निकली है, पूरा तेल फैल गया नीचे से। तो चलिए वीडियो करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।